Hello bachcho, welcome to our class in standard 6th. Our lesson was incompleted in last period, so we will complete today this lesson number 5, uh, research of peace and truth. महावीर स्वामी एंड गौतम बुद्ध। और महावीर स्वामी के जो गौतम बुद्ध के बारे में हम रीड कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया था। और कैसे मतलब उनका हमने निर्वाण भी देखा, वुमेन्स के बारे में जो उन्होंने महत्व बताए, इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन, फिर उनका निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्ति, ये सब हम लोग ने, उनका आज भी बौद्ध धर्म अलाइव है। अब हम महावीर स्वामी के बारे में आज रीड करेंगे। तो महावीर स्वामी, जैनिज्म ऑल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज़्म। तो बुद्धिज़्म जो बौद्ध धर्म वालों जो फॉलोवर्स है उसको बुद्धिज़्म बोलते हैं। तो जो बुद्धिज़्म की तरह जैनिज़्म, जो जैन धर्म वाले, जैनिज़्म भी बहुत आज की तारीख में इंडियन सोसाइटी में काफ़ी उसका इम्पोर्टेंट प्लेस है, महत्वपूर्ण जगह है और काफ़ी उसके फॉलोवर्स भी है जैन के। देर आर टोटल 24 तीर्थंकर इन जैनिज्म के टोटल 24 तीर्थंकर है। अगम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नोविंग अबाउट जैनिज्म के बारे में अगर हमें जानना है तो अगम क्या है, अगम्स वो जो साधन है अगम्स, उसके बारे में, उसमें बहुत सारे मतलब जैनिज्म के बारे में लिखा हुआ है और पहले हमें अगम में जाकर उसको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, जो अगम में जो लिखा हुआ है, लिखावट है, जो टेक्स्ट यानी लेक्चर या लिटरेचर साहित्य है, दैट फर्स्ट तीर्थ उनके अकॉर्डिंग, जो जैसे हमारा ग्रंथ है गीता, ऐसे इनका भी है अगम। तो इसमें जो लिखा हुआ है जैनिज्म का, तो उसमें जो उनके जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म के, वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव कहो या आदिनाथ कहो। 23rd तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ। और जो 23rd फर्स्ट कौन थे? हु वॉज फर्स्ट? ऋषभ देव एंड आदिनाथ। आदिनाथ और ऋषभ देव एक ही है। और 23rd जो थे वो तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वॉज द सन ऑफ किंग अश्वसेन ऑफ काशी। जो पार्श्वनाथ थे तो वो काशी के राजा अश्वसेन उनके पुत्र थे। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30। उन्होंने 30 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था एंड बिकम अ हर्मिटर। वो एक बहुत बड़े आचार्य या गुरु बन गए थे एंड प्रीच्ड जैनिज्म। और उन्होंने जैनिज्म को उपदेश देना स्टार्ट कर दिया था गुरु बन के, संत बन के। ही अपोज्ड वैदिक रिलीजन एंड रिचुअल एंड कास्ट सिस्टम। उन्होंने वैदिक रिलीजन यानी वैदिक धर्म का विरोध किया था एंड रिचुअल्स यानी जो प्रथाएं होती है, धार्मिक प्रथाएं, और कास्ट सिस्टम, उनका विरोध किया था। ही गेव द प्रीचिंग ऑफ ट्रूथ। उन्होंने सच्चाई पर उपदेश दिया। नॉन वायलेंस, एसटी एंड नॉन पॉजिटिवनेस यानी जो उन्होंने ये कहा कि अधिकार, जो कोई भी किसी भी चीज़ पर किसी का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। मतलब आफ्टर हिम महावीर स्वामी वॉज ही 24th एंड लास्ट तीर्थंकर। ही विल लर्न अबाउट हिम। अब जो अगम में लिखा हुआ है, जो 23rd थे वो तो आपने पढ़ ही लिया, पार्श्वनाथ थे। और उसके बाद जो लास्ट 24 तीर्थंकर हुए वो महावीर स्वामी हुए। तो वी विल लर्न अबाउट इट। अब हम उनके बारे में रीड करेंगे। महावीर स्वामी अर्ली लाइफ। अब उनकी पहले की लाइफ कैसी थी? महावीर स्वामी वॉज बॉर्न इन ज्ञात्रक क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ कुंदग्राम, रिपब्लिक ऑफ वाची यूनियन। आपने जैसे कि वो कपिल वास्तु एक रिपब्लिक स्टेट था, उसमें गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और जो ये महावीर स्वामी थे वो एक ज्ञातक क्षत्रिय परिवार से थे और उनका जो कुंदग्राम विलेज था, रिपब्लिक था, वाजी यूनियन का, वाची एक राज्य था, उसमें कुंदग्राम में इनका जन्म हुआ था। हिज चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान। तो उनका बचपन का नाम वर्धमान था। हिज फादर सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। वॉज द किंग ऑफ रिपब्लिक। वो गणराज्य के राजा थे। महावीर स्वामी मदर्स नेम वॉज त्रिशला देवी। उनकी माँ का नाम त्रिशला देवी था। हिज एल्डर ब्रदर्स नेम वॉज नंदीवर्धन। उनके जो बड़े भाई थे उनका नाम नंदीवर्धन था। लाइक गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी वॉज ऑल्सो अ प्रिंस। गौतम बुद्ध की तरह ही महावीर स्वामी वो भी एक राजकुमारी थे। दस ही एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ मैनी आर्ट्स। और उनको इसके कारण उनको बहुत सारे कलाओं का और बहुत सारे सब्जेक्ट में उनको नॉलेज था। ही वॉज मैरिड टू प्रिंसेस यशोदा। उनकी शादी राजकुमारी यशोदा के साथ हुई थी। और ध्यान रखना, उनकी पत्नी जो थी सिद्धार्थ की,
गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और यहाँ पर इनकी पत्नी यशोदा है। हिज डॉटर्स नेम वॉज प्रियदर्शनी। इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रियदर्शनी। लिविंग होम एंड साधना, अब उन्होंने जिस तरह घर छोड़ा और कब साधना की। ही लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 ईयर्स। उन्होंने भी 30 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। इन सर्च ऑफ नॉलेज, किसकी तलाश में? ज्ञान की प्राप्ति में। ही लिव्ड लाइफ एज भिक्षुक। उन्होंने बेगार, भिक्षुक क्या ना, जो भिक्षा मांगने वाले होते हैं उनको सम्मान के साथ भिक्षुक बोलते हैं। आज की तारीख में नोवाडेज लोग भिखारी भी बोलते हैं, बट नॉट गुड, इट इज़ लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज। सो बेगर यानी भिक्षुक, भिक्षुक के रूप में उन्होंने अपनी लाइफ जी। एंड ही डिड अ हार्श पेनांस फॉर 12, और उन्होंने बहुत कठिन, हर्ष यानी कठोर, कठोर तपस्या की 12 साल तक। ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, कौन सी नदी थी? रिजुपालिका नदी का किनारे उन्होंने 12 साल तक तपस्या की, कठोर तपस्या की। ही अटेंड द हाईएस्ट, और वहाँ पर उन नदी के किनारे उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला। केवल ज्ञान, क्या नाम था उसका? केवल ज्ञान। पूरा ज्ञान उनको ज़्यादातर वहीं मिला, प्राप्ति हुई। एज ही कॉन्क्यूड हीज माइंड एंड से, उन्होंने अपने माइंड में और अपनी जो 6 सेंस थी, उनकी जो 5 सेंस होती है ना, हाउ मेनी सेंसेस? 5 से, उस पर उन्होंने कंट्रोल किया था, अपने माइंड पे भी और सेंसेस पे। जैसे सेंस, यू नो सेंसेस स्टूडेंट्स, एवरीवन नो। विचार, स्किन है, आईज है, नोज है, ईयर्स है एंड टंग, तो ये सब पे, और उस सब, और माइंड, तो ये सब पे अपना उन्होंने माइंड पे भी किया था और सेंस पर भी कंट्रोल कर रखा था, मतलब कब्जा कर लिया था। ही वॉज कोल्ड जिन, उनको जिन के नाम से जाना जाता था। सच ग्रेट माइटी वर्धमान केम टू बी नोन एज, और इस तरह वर्धमान किस रूप में प्रसिद्ध हुए? महावीर के रूप में। प्रीचिंग, उपदेश। लाइक बुद्ध महावीर स्वामी टू बिलीव दैट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फियर एंड सोरो। गौतम बुद्ध की तरह भी वो भी यही सोचते थे कि जो पूरी दुनिया है वो पूरे शोकातुर है, मतलब दुख में डूबी हुई है, और उनका दुख का कारण वो खुद है। ही रिजेक्टेड गॉड्स एक्सिस्टेंस, उन्होंने ये कहा था कि भगवान का अस्तित्व का उन्होंने रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था हमारा मन अच्छा होना चाहिए और कर्म अच्छे होने चाहिए, और भगवान अस्तित्व है इसका उन्होंने बिलीव नहीं किया था भगवान में। वो कहते थे नहीं, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं, हर इंसान ही अगर मन से चाहे तो इंसान ही भगवान है। हिज टीचिंग आर नॉन एज डॉक्ट्राइन ऑफ त्रिरत्न, उनकी जो उन्होंने जिससे ज्ञान प्राप्त किया था तो उसका नाम था त्रिरत्न। ही प्रीच्ड द फॉलोइंग 5 वाउस, उन्होंने उसके बाद 5 मतलब वो है उनकी प्रतिज्ञा, वाउस यानी व्रत, प्रतिज्ञा करना, प्रण लेना, वचन लेना, इस तरह। तो पहला है, फर्स्ट है नॉन वायलेंस। महावीर स्वामी बिलीव दैट वायलेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। उनका मानना ये था कि जो हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ा जो बुरी प्रथा है वो है वायलेंस। क्या है? हिंसा। देयर शुड नॉट बी वायलेंस ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। इवन द स्मॉलेस्ट क्रिएचर हैज़ द राइट टू लिव, यहाँ तक कि छोटे से छोटे जीव को भी जीने का अधिकार है। इवन मेंटल वायलेंस शुड नॉट बी डन, यहाँ तक कि मानसिक अत्याचार भी नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्टिंग एनिमल्स इज़ द रियल ड्यूटी ऑफ ह्यूमन, और जानवरों की रक्षा करना हर इंसान का कर्तव्य, सच्चा कर्तव्य है। ट्रूथ मीन्स सत्य। वी शुड नेवर स्पीक लाइज, हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, हमें कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। समटाइम्स कुछ लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाते हैं, बाद में उसका रिजल्ट क्या आता है? झगड़ा भी हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इसलिए बिना सोचे समझे और बिना समझे हमें बोलना नहीं चाहिए। वी शुड abstain anger to follow the truth. द ट्रूथ शुड ऑलवेज बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन, चाहे कितना भी गुस्सा आ जाए लेकिन हमें हमेशा सच्चाई पर कायम रहना चाहिए, और कोई भी परिस्थिति आए लेकिन हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हर कोई भी सिचुएशन में वी शुड ऑलवेज सत्य का ही साथ देना चाहिए, सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। थेफ्ट इज यानी
क्या बोलते हैं, हड़प नीति। थेफ्ट इज यानी स्टील करना, स्टॉलन, चोरी। तो थेफ्ट इज़ द बिगेस्ट एविल, ये भी बहुत बुरा है। चोरी करना एक बहुत बड़ा पाप है। वी शुड नॉट टेक एनीबॉडीज थिंग विदाउट हिज हर परमिशन, हमें किसी की भी चीज़ बिना परमिशन के लेनी नहीं चाहिए। एंटरिंग एनीबॉडीज हाउस विदाउट परमिशन, यहाँ तक कि हमें किसी के घर में एंटर भी होना चाहिए तो उसकी परमिशन लेके ही एंटर होना चाहिए, विदाउट उसकी परमिशन से हमें किसी के घर में एंट्री नहीं करनी चाहिए। इज़ ऑल्सो लाइक स्टीलिंग, ये भी किसी के घर में बिना परमिशन के घुसना भी एक चोरी के समान है। बाय सेइंग नो ही ट्राई टू कीप द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम अवे फ्रॉम स्टीलिंग। बाय सेइंग सो, और ये सब के नंबर बिना विदाउट परमिशन के अगर किसी के घर में मतलब बस घुसते हैं या एंटर करते हैं तो वो भी एक चोरी के समान है। और अगर वो दूर है, कीप द सोसाइटी, सो ही ट्राई टू कीप द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम अवे फ्रॉम स्टीलिंग। तो उन्होंने मतलब सोसाइटी में वो सब मतलब किसी की चीज़ लेना या दूर करना किसी को, वो भी एक चोरी के समान ही है। तो उन्होंने सोसाइटी में ये सोसाइटी में चोरी और ये जो उन्होंने प्रण की व्रत दिया है वो भी एक क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रथा से, इस चोरी से उन्होंने सोसाइटी को दूर रखा, उन्होंने सोसाइटी में इस प्रथा को रिमूव करने की कोशिश की है। नॉन पॉजिटिवनेस, अपरिग्रह, किसी नॉन पॉजिटिवनेस यानी अधिकार, और नॉन पॉजिटिवनेस यानी अनधिकृत। मैन शुड नॉट स्टोर गुड, इसका मतलब किसी चीज़ पर हमें अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए, वो सबकी है, सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं कि ये मेरा है, नहीं। तो मतलब अनधिकृत है ना, कोई भी चीज़ों पर अपना अधिकार नहीं जमाना। मैन शुड नॉट स्टोर, इंसान को ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। पोजेशनस यानी अपना मतलब कोई भी चीज़ को अपना अपना नहीं करना चाहिए, मेरा 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 तेरा नहीं करना चाहिए। फिर वो कोई मतलब चीज़ हो या कोई सामान हो या कोई संपत्ति, ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी और क्लोथिंग बियॉन्ड देयर एक रिक्वायरमेंट, जितना हमारे ज़रूरत है हमें उतना यूज़ करना चाहिए, ना कि ज़्यादा उसके कपड़े है चाहे अननेसेसरी थिंग्स है उसका संग्रह स्टोर नहीं करना चाहिए। कीपिंग द थिंग्स एज पर रिक्वायरमेंट, जो बस हमारे पास जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से ही चीज़ें रखनी चाहिए। रिड्यूस कलेक्शन इंस्टिंक्ट इन अ पर्सन एंड थिंग्स लाइक ग्रेन्स रीच अप टू द पुअर, अगर हमारे पास कुछ ज़्यादा है हमारा कलेक्शन कम कर देना चाहिए। हमारे पास कोई कपड़े हैं पुराने ज़्यादा हो तो हमें गरीबों में बांट देने चाहिए, यहाँ तक कि अनाज भी हो तो वो भी पुअर पीपल में क्या कर देना चाहिए, पहुँचा देना चाहिए। दिस वॉज हिज इम्पोर्टेंस में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज उन्होंने दिया है। ब्रह्मचर्य स्पेशली टोल्ड जैन मॉन्क्स एंड नॉन्स टू ऑब्जर्व सेलिबेसी यानी ब्रह्मचर्य का पालन करो। परिवार नहीं, मतलब ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि धार्मिक का मतलब सेवा भावना रहनी चाहिए। और जो उनके जैन जो मॉन्क्स होते हैं, जैन साधु को मॉन्क्स बोलते हैं, और जो नन्स होती है, साध्वी होती है, उनको अपना जीवन कैसा होना चाहिए, गृहस्थ जीवन न जीकर साध्वी जीवन जीना चाहिए। द त्रिरत्न रत्नात्रयी, डॉक्टराइन मीन्स सम्यक विजन, इसका नाम है सम्यक विजन, सम्यक नॉलेज एंड सम्यक बिहेवियर, उसका नाम दिया है त्रिरत्न। हाँ, महावीर स्वामी एज अ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। महावीर स्वामी अपोज रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस, उन्होंने जो पुराने रीत रिवाज है और जो सेक्रीफाइसेस जो बलि चढ़ाते थे उनका बहुत बड़ा विरोध किया। ही रिजेक्टेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, उन्होंने कहा इस आज की तारीख में भगवान नहीं है, भगवान को अगर पाना है तो अपने मन में अपने मन को और अपने कर्मों को शुद्ध करो। ही कंडेमेंड एनिमल सेक्रीफाइस इन द यज्ञ, उन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया। यज्ञ होते थे तो एनिमल्स का सेक्रीफाइस किया था, करते थे, बलि चढ़ाते थे, उसका बहुत बड़ा विरोध किया। ही सेड दैट द वुमेन शुड बी गिवन इक्वल राइट, उनका कहना ये था कि लेडीज़ जो वुमेन्स यानी लेडीज़ को भी राइट समानता के अधिकार मिलने चाहिए। लाइक बुद्ध की तरह उन्होंने भी यही मतलब व्रत दिए और वाव दी, मतलब वाव यानी व्रत या प्राण प्रॉमिस। ही टू रीच प्रीच्ड इन पीपल्स लैंग्वेज, उन्होंने
जो भी उपदेश ये लोगों की ही लैंग्वेज में, जैसे प्राकृत एंड अर्धमागधी, यानी जो लोगों को स्पेशल हिंदी में अर्धमगध, मगध की भाषा होती है ना, उसको अर्धमगधी, वो लैंग्वेज में ज़्यादा क्या, ताकि लोगों के दिमाग में लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके उपदेश को समझ सके। इसलिए उन्होंने सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया। विथ ही सिंपल एंड ईजी टीचिंग ही चेंज पीपल्स लाइफ्स। वो अपनी सिंपल टीचिंग से और सिंपल उपदेश से लोगों की लाइफ को चेंज हो सके, इसलिए उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में ही उपदेश दिए। निर्वाण, उनको मोक्ष प्राप्ति का, वही डाइड इन पावापुरी एट द एज ऑफ 72। उन्होंने पावापुरी में ही 72 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। इन दिस वे, इस तरह अबाउट 2500 ईयर्स अगो पीपल गॉट न्यू आइडियाज, रिलीजियस रिचुअल एंड डिफाइलमेंट वेर रिमूव्ड। तो जो पुराने 2500 साल पहले के लोगों को अच्छी अच्छी आइडिया आई। रिलीजियस रिचुअल, जो धार्मिक पुरानी प्रथाएं थी, रूढ़िचुस्त प्रथाएं थी, उनको रिमूव किया गया। पीपल बिकेम हिज फॉलोअर्स इन लार्ज नंबर। इस तरह लोग, मतलब काफ़ी बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स बने। किसके? जैनिज्म के। बहुत प्रीचिस ऑब्लाइज्ड पीपल, दोनों प्रीचर्स थे, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के, ऑब्लाइज्ड यानी लोग उनके साथ मतलब उनको फॉलो किया, लोग उनके काफ़ी डिवोटी बने। टू एडोप्ट द पाथ ऑफ पीस एंड वर्च्यू, और इस पर फॉलो करके उन्होंने सत्य और अहिंसा का पथ पर, यानी उस राह को अपनाया और उस पथ पर चले। दस से प्रोमोटेड द वर्च्यू इन द, इस तरह उन्होंने सोसाइटी को एक आगे बढ़ाया और उसका विकास किया। नए विचार और उनकी जो नई सोच थी उनका डेवलप किया लोगों ने। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आपका ये लेसन यहीं फिनिश होता है। आई विल सेंड एक्सरसाइज इन शॉर्ट टाइम। ओके, बाय।